ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मानस गंगा से एक मोती आपके समक्ष प्रस्तुत है। उत्तरकांड का प्रसंग है जिसमें पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपका मुझ पर बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुग्रह है, कृपया मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दें। तो गरुड़ जी महाराज ने काकभूषणी जी से 7 प्रश्न पूछे हैं जिन पर हमें भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या कहते हैं? नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे जो 7 प्रश्न हैं, कृपया उनकी व्याख्या कीजिए, उनकी व्याख्या करके मुझे बताइए। क्या कहते हैं? पहला प्रश्न, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हे भगवान, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। 84 लाख योनियों में वो कौन सा शरीर है जो सबसे दुर्लभ है, जो शीघ्रता से नहीं मिलता और जिसके मिलने से ही मनुष्य का या जीव का कल्याण होता है। फिर कहते हैं दूसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, स्वै संक्षेप ही कहूँ विचारी। अगली बात कहते हैं, हे भगवान, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। सबसे बड़ा दुख, हमको भी बहुत सारे दुख होते हैं, नाना प्रकार के दुखों में हम लोग रहते हैं। अपने को लगता है अपना दुख बहुत बड़ा है, पर गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप बताएं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। महाराज, संक्षेप में आप ये बताएं कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख और इस संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है। अगला प्रश्न, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। हे महाराज, आप संत और असंत दोनों को बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, अतः कृपा करके इनके सहज स्वभाव मतलब जो उनके अंदर होता है, जो सहजता से ही होता है, जिसे बनाया नहीं जाता, जिसे अर्जित नहीं किया जाता, जो स्वयं उस संत या असंत के अंदर होता है, महाराज उनके स्वभाव का वर्णन करिए। अगली बात, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। अगली बात में कहते हैं कि भगवान, श्रुतियों में प्रसिद्ध, वेदों में जो प्रसिद्ध है, ऐसा महान पुण्य कौन सा है, कौन सा ऐसा महान पुण्य है, और सबसे भयंकर या महान पाप कौन सा है। तो हे भगवान, आप मुझे बताएं कि सबसे जो बड़ा या सबसे महान पुण्य है वो कौन सा है, और सबसे भयंकर पाप क्या है। आगे क्या कहते हैं, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कहते हैं, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, तो हे प्रभु, कृपया आप मानस रोगों का वर्णन करिए कि ये जो मानस रोग होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने ये 7 प्रश्न पूछे हैं। संक्षेप में फिर से पुनरावलोकन, सबसे पहले पूछा कि हे भगवान, ये बताएं कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। फिर पूछा कि हे महाराज,
सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है, और फिर उन्होंने कहा कि साहब मानस रोगों के बारे में बताइए। तो इस प्रकार ये जो सप्त प्रश्न हुए, इन सप्त प्रश्नों के उत्तर देते हैं काकभूषण जी। क्या कहते हैं? तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं संक्षेप में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और फिर प्रथम प्रश्न जो उन्होंने पूछा था, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, उसका उत्तर देते हैं। नरतन सम नहीं कौनि वदेहि, जीव चराचर जाच ततेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कहते हैं मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इसी मानव जीवन की याचना करते रहते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ये कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तो मानव शरीर में ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, वैराग्य मिलता है। इसमें व्यक्ति चाहे तो नरक ले ले, चाहे तो स्वर्ग ले ले, चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और ये निर्भर करता है मानव के कर्मों पर। तो मानव जीवन, मानव जो शरीर मिला है, वो शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ शरीर है, क्योंकि इस शरीर से आप कर्म करके अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विचार के द्वारा आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। आप ऊपर ऊपर जा सकते हैं, स्वर्ग तक जा सकते हैं, और स्वर्ग के अलावा मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। या अगर आपके कर्म खराब होते हैं तो आप नरक में भी जा सकते हैं। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। और सबसे बढ़िया कि भक्ति का जो आनंद है वो इस मानव शरीर में ही लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, वो भी कहते हैं सो तैनु धरी हरि भजहि न जे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर, कांची किरीची बदलेते लेहि, करते डारी परसमन देहि। ऐसे सुंदर मानव शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, अर्थात अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि वो विभिन्न प्रकार के नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, विषयों में लगे रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। तो ये जो मानव शरीर मिला है, ये विषयों की भोग के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। लेकिन फिर भी जो अपना कल्याण ना करके मानव शरीर लेकर भी विभिन्न प्रकार के विषयों में सदा आसक्त रहते हैं, विषयों की प्राप्ति के लिए ही सदा प्रयास करते रहते हैं, अपनी कामनाएं पूरी करते रहते हैं, वो उनके बारे में कहते हैं कि वो पारसमणि को छोड़कर एक कांच का टुकड़ा जैसे कोई ले ले, इस प्रकार से वो व्यक्ति होते हैं। फिर अगले प्रश्न की बात कहते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा था बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। क्या कहते हैं? नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कहते हैं सबसे बड़ा जो दुख है वो दरिद्रता है। दरिद्रता अपने साथ विभिन्न प्रकार की व्याधियां लेकर आती है। और महाराज ये जो दरिद्रता है ये सबसे बड़ा दुख है। तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई अगर सबसे बड़ा दुख है तो वो दरिद्रता है। तो भगवान ने तो कहते हैं कि कुछ भी करके सबसे पहले अपने पूर्ण परिश्रम के द्वारा अपनी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और सुख
इस संसार में संतों का मिलन ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जैसे ही संत मिलते हैं वैसे ही कल्याण का रास्ता अपने आप मिल जाता है। संत जिस पर कृपा कर देते हैं वो अपने आप भक्ति के रास्ते पर चला जाता है, उसको नवधा भक्ति मिलती है। और आपने पढ़ा है कि नवधा भक्ति में भगवान राम स्वयं कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। नवधा प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति बताई गई है संतों का संग। हमारा जैसा संग होगा, हमारा जैसा वातावरण होगा, वैसे ही हमारे बुद्धि विचार होंगे, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मित्रों, सदैव संतों का संग करना चाहिए। और ये संतों का जो संग है, जब संत मिल जाए तो समझ लो जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया। क्यों? क्योंकि अब तो कल्याण ही कल्याण है। क्यों? अगली बात कहते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षीराज गरुण, संतों का सो स्वभाव है कि वो मन, वचन और शरीर से सदैव परोपकार करते रहते हैं। जैसे संत सहन दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूर्ज तरुतम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, यानी जो असंत है वो दूसरों को दुख पहुंचाता है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान है, जो दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी छाल या खाल तक उधड़ देते हैं, उधड़वा देते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन संत तो दूसरे की भलाई के लिए अपनी खाल उधड़वाते हैं। असंत क्या करते हैं? सन इव खल पर बंध न करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। असंत की तुलना करते हैं वो सन के साथ, कि जैसे सन होता है, सन दूसरों को बांधता है, रस्सी बनाई जाती, तो दूसरों को बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। तो संत और संतों के स्वभाव में दो बड़ी बातें हैं कि जो संत हैं वो दूसरे के हित के लिए अपनी मृत्यु तक की परवाह नहीं करते, और दूसरी तरफ जो असंत होते हैं वो दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, विपत्ति देने के लिए भी अपनी जो उनकी कष्ट है वो उसकी भी परवाह नहीं करते। दोनों नहीं करते, लेकिन एक भलाई के लिए और एक बुराई के लिए। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उरगारी। ये जो असंत है, दुष्ट, बिना किसी स्वार्थ के सांप और मूषक के समान अकारण ही दूसरों का अहित करते हैं, कोई कारण न होने पर भी अहित करते हैं। पर संपदा विनाशी न साहि, जिमि ससिहित हिमा उपल बिलाहि, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत के दुख के लिए होती है, यानी जगत के अकल्याण के लिए होती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। अब अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि वेदों में अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है और परनिंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है।
यानी सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहिंसा है, और जो परनिंदा है, चुगलखोरी है, दूसरे की निंदा करना है, वो सबसे बड़ा पाप माना गया है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावत न सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। कहते हैं शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक बनता है और वो 1000 जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। आगे, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुरत। और कहते हैं जो अभिमानी जीव देवताओं की और वेदों की निंदा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू की भांति होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है वो अपनी मोह रूपी रात्रि में मस्त रहते हैं, और जो दिन का प्रकाश का, ज्ञान के प्रकाश का अवलंबन कराने वाले संत हैं उनकी हमेशा निंदा करते रहते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया है, ऐसे लोग ही संतों की निंदा करते हैं। आगे क्या कहते हैं, सब कय निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हुई अवतरही। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करता है, देवताओं की, शंकर जी की, गुरु जी की, संतों की, इन सब की तो छोड़ो, जो मिले उसी की निंदा करना है। सबकी निंदा करना, निंदा ही स्वभाव है। निंदा, जो सबकी निंदा करता रहता है वो चमगादड़ होकर जन्म लेता है, ऐसा कहते हैं। आगे आखिरी बात कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। मानस रोग की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। कहते हैं कि ये जो मानस रोग है, मानस रोग का जो जड़ है, जो मूल है, वो अज्ञान है, वो मोह है। हमारा मोह ही वास्तव में मानस रोगों का मुख्य कारण है। अज्ञान ही मुख्य कारण है, और इसी से विभिन्न प्रकार के शूल, विभिन्न प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। तो मानस रोगों की जो आप कहें मूल स्थान है, जहां से मानस रोग उत्पन्न होते हैं, वो हमारा मोह है, वो हमारा अज्ञान है। तो अगर हम अपने मोह पर विजय प्राप्त कर लें तो मानस रोग नहीं होंगे। उससे विभिन्न रोग होते हैं। क्या क्या, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। एक बार जब मोह होता है तो जाहिर है मोह से आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना होगी, कामना पूर्ति करेंगे, लेकिन जब कामना पूर्ति में बाधा आएगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, कामना पूर्ति हो जाएगी तो लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काम वात रोग जैसा है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ जैसा है। जैसे कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, वैसे ही लोभ है। लगातार कामना पूरी होती गई तो ये पूरी हो जाए, और पूरी हो जाए, और पूरी हो जाए, इस तरह का लोभ बढ़ता चला जाता है। क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ तीनों क्यों प्रकट होते हैं? मोह के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। फिर ये तीनों जब एक साथ हो जाए, कौन कौन? वात, पित्त, कफ आयुर्वेद की भाषा में, और यहां काम, क्रोध, लोभ तीनों एक साथ हो जाए तो क्या हो? प्रीति करहीं जो तीनी व भाई,
उपजय संय पात दुखदाई। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो सन्निपात रोग हो जाता है, सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। विषय मनोरथ दुर्गमनाना ते सब सूल नाम को जाना। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, जो हमारे विषय हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो बहुत कठिनता से पूरी होने वाली हैं, वे ही सब सूल हैं, वे ही सब कष्टों का कारण हैं। उनके नाम अपार हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी कामना है वो सारी कामना हमको सूल देती है, हमको कष्ट देती है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। मित्रों, विचार करें, आपने जो भी कामना की, जैसे आप एक बहुत बढ़िया BMW गाड़ी खरीद ली जाए। अब BMW गाड़ी कितने में आएगी और उस पैसे के लिए आपको कितने दिन कितना परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास उतना पैसा है तो आप शीघ्रता से ले लो, कोई परेशानी नहीं, तब कामना बुरी बात नहीं। लेकिन जब है नहीं, आपके पास जो चीज है नहीं, आपको उसको पाने की कामना है, तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा उसको पाने के लिए आपको। और वो विषय, वो केवल विषय, उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला, उससे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, उससे कोई संतुष्ट और सुख नहीं मिलने वाला है। उसके बिना भी संतुष्टि और सुख है, परंतु ये नाना प्रकार के विषय जो हमें परेशान करते हैं वो विभिन्न प्रकार के सूल कहे जाते हैं। आगे, ममता दादू कंड ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। ममता दाद है, जैसे दाद हो जाती है ना, तो दाद सही नहीं होती है, उसी तरह ममता, जिस पर ममता हो गई फिर वो ममता बहुत मुश्किल है हटा पाना। ईर्षा खुजली है, या खुजली हो रही, या खुजली हो रही, व्यक्ति खुजलाता रहता है, दिन रात खुजलाता रहता है। ऐसे ही जिसको ईर्षा हो जाती है वो दिन रात उस ईर्षा में जलता रहता है। हर्ष विषाद गले के रोग है, कोई गले का रोग हो गया तो बोला नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं जा रहा है। तो चाहे वो हर्ष हो चाहे वो विषाद हो, दोनों गले के रोग की, गलकंड की, घेंगा की उसको तुलना दी गई है। पर सुख देखी जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। आगे कहते हैं, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है, वही क्षय रोग है, वही टीबी है। पराये लोगों, पराये का सुख है, पराया सुखी और हम दुखी हो रहे हैं। दुष्टता और मन की कुटिलता कोढ़ है। जो व्यक्ति कुटिलता करता है, दुष्टता करता है, उसकी संज्ञा कुष्ठ रोग से दी गई है, वो कभी नहीं सही हो सकती। बहुत कष्ट मिलता है उस व्यक्ति को उस कुष्ठ रोग से। ऐसे ही जो दुष्ट और कुटिल होते हैं, मानस रोगी होते हैं, उन्हें बहुत कष्ट मिलता है। आगे, अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाली गांठ रोग है, हमेशा अहंकार आपको दुख देता रहेगा। दंभ, कपट, मद और मान, ये नसों का रोग कहा गया है। दंभ रहेगा, कपट रहेगा, मद रहेगा, अपने मान रहेगा, तो जैसे नसों में दर्द होता है, हमेशा नसों का रोग हो जाता है, उसी प्रकार आपको ये कपट, मद और मान नाम के जो मानस रोग हैं वो कष्ट देंगे। आगे क्या कहते हैं, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। तृष्णा बड़ी उदर वृद्धि है, जलोदर रोग है। तो जो जलोदर रोग है वो तृष्णा है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आगे 3 प्रकार की जो कामनाएं हैं, आप सब जानते हैं 3 प्रकार की कामनाएं क्या है। पुत्र की कामना, धन की कामना, मान की कामना। ये जो प्रबल इच्छाएं हैं यही प्रबल तिजारी हैं। 3 जलाने वाली चीजें हैं, पुत्र को चाहना, धन की चाहना, मान की चाहना। ये तीनों चाहना आपको जलाती रहती है, अंदर से मन को जलाती रहती है। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका कहाँ लग कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं, कहां तक इनका वर्णन किया जाए।
तो बहुत सारे ये सारे जो रोग हैं इन्हें मानस रोग कहा गया। लेकिन मुख्य बात जो बताई गई कि ये जो मानस रोग हैं, मानस रोग का जो उत्पत्ति स्थल है वो हमारा मोह और अज्ञान है। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि। आखिरी में कहते हैं एक रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत सारे असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं और ऐसी दशा में समाधि की, शांति की, इनको कोई कहीं भी समाधि और शांति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, मैंने आपके प्रश्नों का ये उत्तर दिया। अब ये मानस रोग कैसे दूर होंगे इसका वर्णन फिर हम लोग बाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।